बतौर सबूत वीडियोस नहीं होगी तो आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी की पीटीआई इजलास की ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में बुशरा बीबी बानी पीटीआई का पैगाम कारकुनों को दे रही हैं। बुशरा बीबी का कहना है कि इमरान खान ने कहा था कि आपको गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। इंटरनेट बंद होगा, मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। इन्होंने कहा कि आपके काफिले का कोई वर्कर जख्मी हो जाए तो हल्के का MNA और MPA सब मिलकर इसका ख्याल रखें। इनका कहना था कि खान ने कहा है कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। जिसके पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो इसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। इसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल पुराना हो, खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। बुशरा बीबी ने 9 मिनट तक इजलास से खिताब किया। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने बुशरा बीबी को ऑडियो की तस्दीक कर दी और कहा कि PTI इजलास से खिताब की ऑडियो बुशरा बीबी की ही है। दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रही हैं, मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन है। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सनत अपनी बेहतरीन मसनूआत की वजह से दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रही है। दुनिया भर से आए मंदोबैन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। नुमाइश में तकनीकी मामलात समेत अहम अमूर पर गौर होगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है और बामानी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि इलाकाई अमन और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग़ ज़रूरी है। चैलेंजेस से निमटने के लिए खित्ते के ममालिक को मजबूत ताउन की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में मईशत मुस्बत इशारियों की जानिब गामज़न है। मुल्क में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों की बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। स्मोक में कमी, पंजाब में होटलों और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में नरमी। महकमा माहौलियात के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मोक में कमी के बाइस तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को 8 बजे की बजाय रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक होटल्स और रेस्टोरेंट्स में डाइन इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत भी 10 बजे तक दस्तियाब होगी। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि होम डिलीवरी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। इससे कबल स्मोक की शिद्दत के 22 रेस्टोरेंट्स में डाइन इन की इजाज़त शाम 4 बजे तक और टेक अवे की इजाज़त रात 8 बजे तक थी। मुल्क की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा सेहत पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि फंड्स ना होने के उज़र पर डायलिसिस रुकना अफसोसनाक है, जारी रहना चाहिए। मुल्क की तारीख का पहला चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। पंजाब में अमराज गुर्दा में मुब्तला हर मरीज के लिए 8.5 लाख डायलिसिस और 1.5 लाख टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तस किए जाएंगे। डायलिसिस मरीजों के मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हदायत की गई है। वज़ीर आज़म मरियम नवाज ने मरीजों का डायलिसिस हर सूरत जारी रखने की हदायत की। पंजाब में मजीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर असूली इत्तेफाक किया गया। पंजाब में हेल्थ केयर कमीशन को डायलिसिस सेंटर में SOPs अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत की।